जल्दी से सत्यप्रकाश जी, पूरा पैरामीटर डिफाइन थोड़ा बता दें। अगर रोड मैप नहीं होता तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर पहुंच जाती बिना रोड मैप के? वहां वही 2000 अरे तीसरे स्थान पे होना चाहिए था 2025 तक। यही मॉर्गेज बोलने ही नहीं दीजिएगा। अरे भैया यही तो मैं मॉर्गन का रिपोर्ट बता रहा था। मत दीजिए। अरे मिश्रा जी मॉर्गन का रिपोर्ट है 2025 में आना चाहिए। साधु यादव यही सब रोड मैप है। आप साधु यादव पे आगे आपके पास कोई परसेप्शन नहीं है। अरे आपके पास साधु यादव के अलावा कुछ है? अभी भी यही हालत है। आपके पास मैनिफेस्टो था, इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं आया। मेहता जी रखिए। रोड मैप इनके पास एक ही है, कैसे परिवार को अपना चहूट के चूस करके चल दो, पैसा कमा लो। नौकरी के बदले जमीन खाने वाले लोग हमें बताएंगे कि रोड मैप क्या। इनका जो कैबिनेट मंत्री है उसने कहा कि यहाँ पर कोई लैंडफोर्ड जॉब नहीं हुआ। 2 बार सीबीआई ने केस को बंद किया। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। जब बोलने नहीं देते आप तो एक शब्द नहीं बोल पाते। आपसे बहुत ऊंची आवाज है, फिर मेरी एक शब्द नहीं बोल रहे। तो हम लोग को पता चल गया। शब्द नहीं बोल पाएंगे, फिर ऊंचा आवाज है और एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। डिस्टर्ब करेंगे तो फिर एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। अगर आप डिस्टर्ब करते रहेंगे ना, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आप। दूसरों के बीच में बोलने की और कूदने की जो आदत पकड़ के रखी है, तो जनता ने निपटाया है आपको अच्छे से। जनता ने निपटा दिया था 2020 में, भूल गए। को भेजते रहिए में निपटा दिया था, 40 पर आके अटका दिया था। करना है तो फिर ठीक है, वो बोलते रहे, हम भी बोलते रहते, आपका शो चलता रहेगा, रिकॉर्डिंग चलता रहे, फिर हम बोलने नहीं देंगे उनको। फिर बोलिए सत्य जी। मैं एक सवाल पर आया था कि चौथे पायदान पर अर्थव्यवस्था भारत की ऐसे नहीं पहुंची। अगर बिहार का रोड मैप नहीं होता तो कभी 3.5% बिहार सबसे निचले स्थान पे है। प्लीज स्टॉप दिस सर। क्या मजाक है ये? प्लीज। आपको आर्थिक दर पता है बिहार का? मालूम है कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ में बिहार का? प्रोफेसर है आप। अरे जीडीपी क्या है बिहार का? बिहार का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखिए, आप चैलेंज कर रही है तो बताना पड़ेगा ना। जवाब हाथ उठाइए। बिहार का 2.8 है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भारत में। रोड मैप के तहत बनाया और जनता ने उस रोड मैप पर यकीन किया है और चलिए हो गया इतना यही काफी है। अरे इतना वोट मिल गया, बोलना भी इतना है, कैसे होगा? बीच में मैं कम ही अब हो गया ना, अब हो गया। आप लोगों बोलने नहीं देगा। देखिए आरजेडी वालों से जीडीपी ग्रोथ पूछ रहे हैं, बताइए कितना। मिश्रा जी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। एक कहावत है कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है आपने, आपने कहा ना 10%, 5% इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था, फ्री बीज, मैं उस पर भी बात रख देता हूँ। सुनिए ना, आप लोग जब कह रहे थे कि देश में खटाखट महिलाओं के अकाउंट में पैसा बांट देंगे, वो फ्री वीज नहीं था। और हमने स्कीम के तहत 10,000, 15,000, 15,000 सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि अरे बिहार का कंट्रीब्यूशन सुन लीजिए ना। अचानक से याद आता है। आपने जो 20 साल राज किया है उसका बताऊं। 2090 में बच्चे बिहार में जो है, बिहार का कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी पे 6% था। 2005 में 4% था और 2.8% है। फिर अब हो गया, 20 दिन पहले दिया, 10,000 रुपया 20 दिन पहले दिया। जब आपने वादा किया था कि 1 करोड़ जनसंख्या को हम जो है 2 लाख रुपया देंगे, आपने क्यों नहीं दिया 2023 में? कास्ट सर्वे में बोला था कि नहीं बोला था? 1 करोड़ परिवार को 2 लाख देंगे, आपने 10,000 पर निपटारा किया 10 दिन पहले। 20 साल नहीं दिया और 10 दिन पहले दिया। भैया 20 साल पहले नहीं दिया और 10 दिन पहले दिया। तो आपके पास देखिए, जनता ने अगर आपको वोट दिया है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के कारण दिया है। आपको वोट मिल गया। आप ही माइक रख दीजिए। माइक रखिए सर, माइक रखिए प्लीज। जनता को बिहार की जनमानस पानी भी पिलाया आपको। बीच में आप बोलते हैं, ये ठीक नहीं करते। मिश्रा जी बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं मुझे। हम किसी के बीच नहीं बोलते। अंजना जी थोड़ा दोस्त इसका आप पे भी जाएगा, इनको बोलने का। पानी पिलाएं। सारा दोष मेरे ऊपर है। पानी पिलाएं। हम किसी के बीच नहीं बोलते, हमारे बीच में। तो फिर हमको दिक्कत होगी तो फिर आपको नहीं बोलने देंगे। आप तो नारद नहीं बोलने देते। अब आप नारद कह लीजिए, हम आपको जरासंध कह दे, मिश्रा जी काम चल जाएगा। नहीं, पहली बात तो यह है कि हमारे दोस्त ने, हर्ष ने सवाल पूछा MIM से, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले इतना कहना चाहूँगा, अपने दोस्त कांग्रेस के हमारे दीपक जी हैं। दीपक जी, आप आए नहीं हैं, आपको लाया गया है। मतलब समझ गए लोग? नहीं, कोई नहीं समझा।
समझ आपको भेजा गया है। कोई नहीं समझा। नहीं समझ गए। देखिए आप बार बार आज आप इसको बहुत समय दे रहे हैं। आप बार बार जबरदस्ती कर रहे हैं। आप मेरे दोस्त है भाई, दोस्ती नहीं है हमारी आपकी। उन्होंने तो लव लेटर लिखा था चुनाव भाई के दोस्ती पहले। नहीं है, क्यों गले पड़ रहे हैं भाई? आपने को वैसे लाया भी गया है। स्वीकार ही नहीं किया, थोड़ा वोट कम पड़ता आपका। इसलिए तो मैंने अरे भाई, कहा आप आप बोल रहे हमारे थे- दोस्त नहीं है। आप बोल रहे थे- पब्लिकली अरे बराबरी पे आके खड़े हो गए साहब। बराबरी आप वो बोल आपके रहे लिए थे, मैं नहीं challenge बोला है। ना। अब मैं चलिए। बोलता हूँ। देखिए, बिहार के सीमांचल के आवाम ने एक मैंडेट दिया। पिछले बार जिन्होंने गलतियां की थी, आज उनका हाल जाके देख लीजिए। जो कि हाट में शहनवाज आलम जो मंत्री बनने के चक्कर में हमारे विधायक को तोड़ के आरजेडी में लेके गए, वो आज चौथे नंबर पे पहुंच गए। 56 साल के बाद उस परिवार के अलावा कोई हमारा एमआईएम का चलिए विधायक बना है। जल्दी। तो सबक है, इस डेमोक्रेसी में किसी की कोई गुलामी नहीं है। हाँ। लोकतंत्र के अंदर किसी पार्टी की गुलामी नहीं। बिल्कुल नहीं है, जो और जितना बिहार ईमानदारी सिर्फ से मेहनत सीमांचल करेगा नहीं है, उतना पूरा मिथिलांचल भी है, करेगा। एमआईएम ने पाटलिपुत्र भी नई है। पार्टी होने के बावजूद ये तो ज्ञान मेहनत आपकी किया पार्टी को कब आएगा? और तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और खास तौर पर इस जनता का जो हमारे साथ डटी रही और इस बहस में उन्होंने जबरदस्त सवाल पूछे। उधर वाले हिस्से में भी हमें दिखा दीजिए एक बार। इधर वाले हमारे बच्चे जो, इनको भी दिखाइए भाई, सब दिखे टीवी पर भाई अच्छे से। ये बच्चा तो कैमरे से चेहरा ही नहीं उठा रहा था। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।